को दुष्यंत जी ये बता दीजिए, अगर आप मेरे किसी शब्द में विरोधाभास हर्ष जी ने कहा राहुल जी के विषय में जो इन्होंने लाइन में विरोधाभास नहीं है, फिर से सुनिए और उसका जवाब दीजिए। हाँ फिर से सुनाओ, कहीं विरोधाभास फिर लो जवाब। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गठबंधन का धर्म की भी बात कही, उन्होंने कहा जो मजबूत लगता है वो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आप, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल इसलिए सुनिए, नहीं मैं आपसे जवाब भी ले रहा हूं, जोड़ देना आप उसमें। सवाल ये है, अगर इतना ही सब कुछ आप मानते हैं तो मानिए कांग्रेस पार्टी बिहार में कमजोर है, कांग्रेस पार्टी यूपी में कमजोर है, क्योंकि ये बड़े राज्य हिंदी बेल्ट के, आप इन राज्यों में कमजोर है। हम कमजोर क्यों माने? हम फिर सीट ज्यादा और कम क्यों रही? समिति है, आ रहा हूं मैं, इसके बाद अनुराग जी और शहजाद। इंडिया अलायंस का एक मैकेनिज्म है, मोदी जी की तरह नहीं है कि जिसको मन किया उसको उठाया। अभी गोविंदा जी अच्छे लगे तो गोविंदा को पकड़ लिया, वहां से उठा लिया, यहां से उठा लिया। यहां इंडिया अलायंस में एक मैकेनिज्म है, हर राज्य में समितियां बनी हुई है इंडिया अलायंस की और कांग्रेस के सहयोगियों की, वो मिलजुल के तय करते हैं। और आप इसको कमजोर क्यों मान रहे हैं? और सुनिए, गोविंदा को 200004 में आपने भी उठाया। आरजेडी का, आप देखिए, अब इधर उधर की बात ना करिए सर। आरजेडी का शहजाद पूनावाला, इसके बाद अनुराग भदौरिया, और वो मजबूत है। शहजाद, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है। एक मिनट दुष्यंत जी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहाँ तो बस एक पर्चा आता है, नाम लिखा हुआ। आरोप लगा रहे, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ समन्वय समिति है। कौन सी समन्वय समिति ने कहा था राहुल जी वायनाड से निकलो, एनी राजा कंटेस्ट करेगी? समन्वय करके किया था। अच्छा, कौन से समन्वय समिति में यह तय हुआ कि संजय निरुपम को बिना पूछे, और कांग्रेस के केवल संजय निरुपम ने नहीं, बाला साहेब थोराट जो आके बड़े सबसे बड़े नेता है, उन्होंने आके कहा सांगली पे कैसे उद्धव सेना ने टिकट घोषित कर दिया। ये समन्वय समिति है। और ये कौन सी अब सुन लीजिए ना सुन लीजिए। रामपुर में इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ लेगा और मैं बहिष्कार कर रहा हूं चुनाव का। ये समन्वय समिति है। कर्नाटका में एमएलसी सुधाकर कहते हैं कि मुनियप्पा के दामाद को नहीं दिया जा सकता टिकट, हम परिवार की गुलामी नहीं करेंगे। यह समन्वय समिति है आपकी। और आखिरी बात देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा हमने चोरों को ले लिया। चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल, ये कौन है चोर, किसको कोई? ये लोग भारत का इतिहास, अनुराग भदौरिया जी के मैं सवाल लेना चाह रहा हूं। रत्नाकर डाकू के कार्यों को भी माफ करके उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? डाकू हैं? नहीं, ये मान रहे डाकू हैं। वही मैं कह रहा हूं, कर्म अभी खराब है, बदल जाते हैं। सुनिए तो, कर्म अगर बदल गई तो सोच बदल गई तो उनका स्वागत। सिद्धार्थ सुनिए दुष्यंत नागर जी, सिद्धार्थ, मैं वही कह रहा हूं, सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? सुनिए, ये महान राष्ट्र है, यहाँ अवसर सबको मिलता है। मैं वही कह रहा हूं, अवसर मिला है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, कर्म है। अगर सिद्धार्थ यूं ही गौतम बुद्ध नहीं बने, फिर उन्होंने कर्म किए हैं, ये बताइए इनको। तो कर्म तो करेंगे सर, कर्म ही अभी ठीक नहीं है। वही तो सवालों के घेरे में। मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूं। कहां है? ठीक है दुष्यंत जी, अनुराग भदौरिया, अपनी अच्छाई बताइए। 10 वर्ष से आप सत्ता में हैं, ठीक है, पूछ रहा है आपसे, यही मैं पूछ रहा हूं, घोषणा करें। यही मैं पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, मुद्दों की बात सब करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर बात आती है, शहजाद ने एक सवाल आपसे भी किया था, इसलिए पूछ रहा हूं, जवाब दे देना और अपनी बात भी कह देना। उन्होंने मुख्तार को लेकर भी सवाल किया कि श्री मुख्तार अंसारी का ट्वीट हो जाता है, लेकिन बात बड़ी मुद्दों की करते हैं। देखिए, आप उस पर बात चाहिए तो बता दूं, एक जितेंद्र यादव नोएडा में थे, इनकाउंटर हुआ था, बिल्कुल, और फर्जी इनकाउंटर पाया गया, बाद में पुलिस जेल गई। आज भी गोली लगने के बाद वो बेड प्लेट है, बच्चे बर्बाद हो गए। कौन है जिम्मेदार, जरा बता दीजिए। विवेक तिवारी, लखनऊ के अंदर में उसको पुलिस ने गोली मार दी थी रात में। बिल्कुल, हम लोगों ने हल्ला मचाया, बाद में पता चला नहीं, तब उसके जाके आज उसके पत्नी बच्चे पे पूछो क्या गुजर रही होगी। पुष्पेंद्र यादव झांसी में, जिसका फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसके बाद कोर्ट से न्यायालय ने उस जांच के आदेश दिए, बाद में उसकी पत्नी आत्महत्या कर ली। कौन है जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश के अंदर में कस्टोडियल डेथ लगातार बढ़ती चली जा रही, जिम्मेदार कौन है? ये मैं सवाल पूछता हूं। मैं सवाल पूछता हूं, इस न्यायपालिका देश को न्याय देगी, सजा देना है, न्याय देना है, न्यायपालिका देगी, लेकिन कस्टोडियल डेथ होगी, पुलिस आप तो इस पर संदेह आपको अनुराग जी? जेल के बाहर हो रहे हैं, मुख्तार अंसारी के विषय में ये बात कह रहे हैं पे हो रहे हैं। अनुराग जी, क्या हुआ? मुख्तार अंसारी के विषय में आप ये बात कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं, मैं मुख्तार अंसारी के परिवार, मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं, आप कंटिन्यू करिएगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या आप मुख्तार के विषय में ये बात कह रहे हैं?
बिल्कुल मुख्तार अंसारी ने सुनिए, मुख्तार अंसारी के परिवार ने कहा, बार बार कहा, कोर्ट से गुहार लगाई कि जहर दिया जा रहा है, मुझे आशंका हो रही है। तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती थी सुरक्षा बढ़ाने की, जिम्मेदारी नहीं बनती थी उसको ठीक से देखने, क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में, बिल्कुल मैं समझ दूंगा, न्यायिक हिरासत में जो व्यक्ति होता है, जिम्मेदारी सरकार की और पुलिस की वहां पे होती है कि उसकी पूरी उसको निगरानी में रखा जाए। लेकिन आप इस देश के अंदर में कैसा कानून लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं देश के अंदर में? आप बताओ, क्या जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या नहीं हुई? क्या जेल क्या यहाँ पे विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ? और देखिए अनुराग जी, जो सवाल आपने पूछे, एक मिनट शहजाद, जो सवाल अनुराग जी आपने पूछे हैं और आज मैं भी पूछ रहा हूं और शहजाद जवाब देंगे कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी? आपने नोएडा से लेकर लखनऊ कई एनकाउंटर गिनाए, शहजाद जवाब दीजिए ऑन एयर। मुझे एक बात बताइए कि जब इनके कालखंड में 400 गोलियों से भून दिया गया कृष्णानंद, नहीं अब बीच में नहीं बोलेंगे, अनुराग जी मैं हैंडल कर रहा हूं शहजाद, मैं हैंडल कर रहा हूं। अनुराग जी बीच में वो भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले। मैं चाहता हूं कि आप सुनिए और आपको भी मौका दूंगा मैं काउंटर का, निश्चिंत रहिए, सुनेंगे। डिस्टर्ब करता है। नहीं शहजाद आप बताइए, अनुराग नहीं बोलेंगे, बोलिए। नहीं अनुराग शांत, अनुराग भदौरिया जी शांत हो जाइए, शहजाद जवाब दे रहे हैं और सुनिए, पर्सनल कमेंट ना करें, अपनी अपनी बात कहें। शहजाद जवाब दीजिए, इसके बाद भदौरिया जी और हर्षवर्धन जी। हाँ मैं आपको चैलेंज करता हूं, जवाब नहीं मिलेगा, देंगे अनुराग जी। अब मैं आपके एक मिनट छोड़ता हूं, मैं बिल्कुल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अनुराग जी मैं फेडर गिराऊंगा नहीं आपका, मैं गिरा सकता हूं लेकिन शांति से एक मिनट दे रहा हूं, अपनी अपनी बात कहिए। अनुराग जी शांत हो जाइए, शहजाद बोलिए। आपके चैनल से मैं कोई नहीं गिराएगा, मैं सिर्फ आपसे मेरी बात आनी अनिवार्य है। 1 मिनट आपको पूरा दे रहा हूं बिना टोके, बोलिए। जब कृष्णानंद राय को 400 गोलियों से भून दिया गया था, उनकी चोटी को काटा गया था और उनके परिवारजन न्याय की मांग कर रहे थे, तो उनके परिवारजनों की बात सुनी थी? मुख्तार अंसारी का परिवार उसको याद आ रहा है। मुख्तार अंसारी के भाई को आपने टिकट दे दिया। जब पूजा पाल आपकी विधायक कह रही थी कि अतीक अहमद को मत बचाइए और अतीक अहमद के गुनाहों को मत बख्शिए, और जिस प्रकार से राजू पाल और उमेश पाल को मारा गया वो दलित समाज से थे, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज आप हमको समझा रहे हैं। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद को किसने विधानसभा और लोकसभा तक भेजने का कुकर्म किया? भाई बताइए जरा। वो स्वर्णिम काल था और आज जब उनकी एक प्रकार से हार्ट अटैक से मौत होती है तो ये आपके लिए मातम मनाने का दिवस आ जाता है। मुख्तार अंसारी के जो अपराध सहने वाले लोग हैं उनकी बात कभी आपने और आज 1 मिनट अनुराग भदौरिया जी आपको भी समय दे रहा हूं। देखिए अनुराग जी, अब आपको जवाब देना होगा और 1 मिनट आपको भी कोई नहीं रोकेगा। 1 मिनट शहजाद, एक मिनट मैंने दोनों को दिया। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए, क्या मुख्तार को सरकार ने संरक्षण नहीं दिया आपकी? क्यों मनीष को? अनुराग भदौरिया जी भाई इनकी मुख्तार ने 1 मिनट, मुख्तार 1 मिनट शहजाद, आपने जो 1 मिनट शैलेंद्र सिंह के ऊपर दबाव डालकर उससे पोटा का केस हटाने की बात की थी, वो पब्लिक डोमेन में है, आज आपको बता रहे हैं। और अनुराग भदौरिया 1 मिनट शहजाद रुक जाइए। अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिए। सीखने के अलावा मुख्तार के लिए मातम मनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया मुख्तार के पक्ष में, लालू प्रसाद के पक्ष में, अतीक के पक्ष में, आईसीस के आतंकियों के पक्ष में, ठीक है। मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहता हूँ। हो गई थी, नहीं बोले, लगातार बोलते हैं, एक मिनट लगातार नहीं बोलिए अनुराग भदौरिया। कोई लगातार नहीं बोलेगा, ऑनर लेके आइए। आपकी तरह मैं डिबेट को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। आपको लगातार बोलना है, आपको एक शब्द में नहीं आने दूंगा। पुष्पेंद्र यादव नाम है आपको? पुष्पेंद्र यादव कौन सा नाम है आपको नाम नहीं याद? मैं वही कह रहा हूं, नहीं आपको नाम नहीं याद है? नहीं अनुराग भदौरिया जी और शहजाद पूनावाला जी, बात इतनी सी है, आप दोनों को मैंने मौका दिया और मैं हर्षवर्धन जी को अब चर्चा में लेके आ रहा हूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी बेहतर जानते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा है।